गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में चैप्टर में, वो हमने पूरा भी कर दिया था और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दिए थे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जो समस्या आती है उस समस्या के समाधान किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम में की बात करें तो वर्तमान में कंप्यूटर तो अभी फ़िलहाल आपके आया है, उससे पहले हमारे पास कंप्यूटर जैसी सुविधा नहीं थी। ठीक है, जब कंप्यूटर जैसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं थी तो हमें उसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें अभी, तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेन, यानी ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए पहले के टाइम क्या होता था, हमें स्टेशन पर ही जाना पड़ता था। स्टेशन पे जाके ही हम ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते थे। लेकिन आज प्रेजेंट समय में क्या हो गया, समय बदल गया। यानी हमारे पास क्या स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन के माध्यम से हम ट्रेन की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समस्या हमारे सामने आ रही थी कौन सी, ये ट्रेन वाली, यानी स्टेशन पे जाके ही ट्रेन की टिकट बुक करवाना, फिर उसके बारे में डिटेल का पता करना, ये सब पहले स्टेशन पे ही सब पता लगता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया कि हमारे पास है वर्तमान में स्मार्टफोन के माध्यम से हम ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रेन का टाइप भी देख सकते हो, यानी कौन सी टाइप की ट्रेन है, उस ट्रेन में आपके बर्थ भी देख सकते हो, यानी कौन सी सीट नंबर पे बैठेंगे, कौन सा कोच होगा, वो सारी चीज़ आप एक स्मार्टफोन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकती है। यानी जो ऑनलाइन बुकिंग है, हमें पहले तो सिर्फ इतना ही पता था कि एक स्टेशन पे जाके इसकी बुकिंग करवा सकते थे। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, उसको स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं पर भी बैठे किसी भी समय किसी भी वक्त आप उसका उपयोग करके बुकिंग कर सकते थे। ये जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान हो गया। अब जैसे दूसरी की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो एक व्यक्ति जंगल की यात्रा कर रहा है, यानी जंगल से एक रास्ता निकल रहा, उस रास्ते से वो जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेड़ था, अब यहाँ वो व्यक्ति था, वो यहाँ से जा रहा है। अब जैसे वो जा रहा तो उसे ये पता नहीं है कि जैसे जंगल के रास्ते से निकलेंगे तो उसमें किस प्रकार की समस्याओं को उसे देखने को मिलेगी। जैसे वो रास्ते से निकला तो यहाँ सामने एक शेर आ गया, तो अब इसके सामने क्या आ गई, समस्या आ गई। अब इस समस्या का समाधान, यानी इस समस्या का जो ये समस्या, यानी ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सही है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या कहाँ से आया, इस व्यक्ति ने थिंकिंग यानी सोचना शुरू किया। यानी जिसे अगर बात करें तो चिंतन, यानी इसने चिंतन किया कि ये जो प्रॉब्लम है मेरे सामने, इस प्रॉब्लम का मैं समाधान कैसे करूं। तो जैसे इसने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान है, ये हो सकता है कि अगर मैं इस रास्ते से आगे बढ़ा तो शेर मुझे खा भी सकता है या मार भी सकता है। तो मैं क्या करूं कि इस पेड़ पे चढ़ जाऊं, और जैसे ही पेड़ पे चढ़ूंगा तो शेर शायद मुझे नहीं खा पाएगा। तो यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का समाधान ये होता है कि पहले तो प्रॉब्लम को पहचान करो, प्रॉब्लम की किस प्रकार की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या करना, पहचान करने के बाद वो प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए कुछ साधन या संसाधन या स्रोत या सोर्स होंगे, उस सोर्स को ढूंढ लो। फिर उसके बाद उस सोर्स के बाद इसका टेस्ट कर लो कि क्या प्रॉब्लम, यानी जैसे अपन बात करें तो परीक्षण कर लो कि क्या प्रॉब्लम जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे एक और दूसरी बात, अगर दूसरी भाषा में बात गए कि प्रॉब्लम जो आ रही है, यानी जो समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान किस हिसाब से करें। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो या आप कार चला रहे हो, ठीक है, अब चलाते चलाते समय क्या हुआ कि एकदम से अचानक से कोई आवाज़ आ गई आपके उस कार से या उस बाइक से। अब आप शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होगा किस प्रकार की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो तुरंत आप क्या करोगे, उस बाइक को रोकोगे, और रोकने के बाद आप क्या करोगे, आवाज़ कहाँ से आ रही है वो पहले देखोगे, यानी समस्या की पहचान करोगे कि वो कहाँ से आ रही है या वो समस्या कैसी है। फिर क्या करोगे,
पहचान करने के बाद आप समस्या के बारे में जब भी अगर पहचान कर लिया और उसकी हल आपको अगर नहीं मिल पाता है, यानी उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता है, तो अपन क्या करेंगे, उस कार को कहाँ लेके जाएंगे, मैकेनिक वाले के पास। यानी मैकेनिक वाले के पास ले जाएंगे और मैकेनिक वाला क्या करेगा, उस कार को देखेगा, फिर उसकी प्रॉब्लम को पहचानेगा। प्रॉब्लम के पहचानने के बाद वो प्रॉब्लम किस प्रकार से ठीक हो सकती है, उसके कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कौन से सोर्स है, उन सोर्स को वो लाएगा और फिर वो सोर्स वहाँ लगाएगा। लगाने के बाद फिर उसका परीक्षण यानी टेस्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं हुई। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हमारे पास कई प्रोग्राम डेवलप करते समय कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है। यानी प्रोग्राम को जब अपन डेवलप करेंगे तो उस डेवलप के समय हमारे सामने कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक एल्गोरिथम बताया है कि एल्गोरिथम के माध्यम से जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, स्टेप बाय स्टेप से। स्टेप बाय स्टेप से जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उन प्रोग्राम के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से जो प्रॉब्लम है उसका क्या परिचय रहेगा और फिर उसको क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप है। तो हमने यहाँ पर 4 स्टेप होंगे, उन 4 स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रॉब्लम को पहचान सॉल्व करना है। यानी 4 स्टेप में तो सबसे पहला आता है कि एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी समस्या का विश्लेषण करो। फिर उसके बाद विश्लेषण करने के बाद उसके लिए आप एल्गोरिथम बनाओ और एल्गोरिथम बनाने के बाद उसकी कोडिंग देखो और कोडिंग के बाद इसमें टेस्टिंग कर दो या डीबगिंग करो। इस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उसके लिए अपने 4 स्टेप है, उन 4 स्टेप के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, थ्रू कंप्यूटर वी ऑलवेज राइट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स टू गेट ए सॉल्यूशन। थ्रू कंप्यूटर वी ऑलवेज राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, यानी अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, टू गेट ए सॉल्यूशन टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कंप्यूटर के माध्यम से हमें जितने भी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या का समाधान पाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लिखते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग करेंगे। अब प्रोग्राम आपके सामने डिफरेंट टाइप के होंगे, कितने भी प्रकार के प्रोग्राम हैं उन सभी समस्याओं का समाधान है वो प्रोग्राम के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट इन द कांस्टेंट ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एज ए प्रॉब्लम। यानी फिर क्या करेंगे कि प्रोग्राम लिखेंगे और लिखने से पहले ये होता है कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि हमारे सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो समस्या को हम देखेंगे कि हमारे सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान किस प्रकार से होगा, तो फिर हम उसके समाधान कर लेंगे और वो प्रॉब्लम हमारी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम में क्या होगा कि प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखने के पहले हम समस्या का विश्लेषण कर लेंगे कि हमारे सामने वो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखो हिंदी में देखो कि कंप्यूटर के माध्यम से हम हमेशा किसी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लिखते हैं और इसलिए सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि कंप्यूटर के संदर्भ में हम एक समस्या के रूप में क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि क्या होगा कि कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के द्वारा ही हम एक समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए हमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम है उनको लिखना है और प्रोग्राम को लिखने के से पहले हमें ये भी तय करना होगा कि जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है उस समस्या का किस प्रकार की समस्या है और उस समस्या का समाधान क्या निकलेगा। ठीक है, अब आता है अगला अपना स्टेप टॉपिक है समस्या समाधान के लिए कदम, यानी स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप है। तो देखो कि फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम may consist of multiple steps. We can easily find the solution, but a complex problem requires a methodical approach to find the right solution. यानी इसमें क्या है कि किसी समस्या का अगर आपको समाधान चाहिए तो वो समाधान आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। यानी जब मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम है
यानी जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, यानी प्रोग्राम बनाएंगे अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी उस प्रकार का प्रोग्राम बनाएंगे। अब जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं वो हम बनाएंगे एल्गोरिथम में। अब जो प्रोग्राम एल्गोरिथम में बन रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम यही कहता है कि जो भी प्रोग्राम बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप। यानी जो प्रॉब्लम है हमारे पास, यानी ये प्रोग्राम अपन किस लिए बना रहे थे, प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। यानी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने उस प्रॉब्लम का जो अपन प्रोग्राम बना रहे हैं वो अपन बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यानी इससे ये मतलब हुआ कि जो भी समस्या होगी उस समस्या को पहले स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप में पहले तो क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर उसमें कोडिंग का उपयोग किया जाएगा और फिर लास्ट में जाके उसका टेस्ट किया जाएगा किस प्रकार से वो प्रॉब्लम थी जो हमारे सॉल्व हुई या नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे कि उसके लिए क्या है, कई प्रकार के स्टेप हैं, जो एक मल्टीप्लेक्स है, नहीं मल्टीपल स्टेप है, नहीं जो बहुत सारे स्टेप से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये होता है कि कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें आसानी से समाधान मिल पा जाते हैं और कुछ समस्या ऐसी होगी जिसका समाधान है वो आसानी से हमें नहीं मिल पाएगा, तो वो जटिल समस्या होगी और जटिल समस्या के लिए हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देखो कि किसी समस्या का हल खोजना कई चरणों से युक्त हो सकता है, हम आसानी से समाधान पा सकते हैं, लेकिन एक जटिल समस्या का सही समाधान खोजने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी जो भी अगर जटिल है तो जटिल समस्या का समाधान है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए अपन को एक व्यवस्थित स्टेप यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी और उसी व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से अपन स्टेप बाय स्टेप से प्रोग्राम को समस्या को सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो अब उसके लिए ये अपने इम्पोर्टेंट रह जाएगा कि ये टॉपिक अपने इम्पोर्टेंट रह जाएगा कि स्टेप फॉर प्रॉब्लमिंग सॉल्व। तो कौन कौन से स्टेप है, तो प्रॉब्लमिंग सॉल्व स्टेप्स है यानी समस्या हल करने के कदम है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, जिनमें से देखो ये 4 स्टेप है, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, इसी के माध्यम से अपन प्रॉब्लम जो आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आ रही है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या का विश्लेषण करो। दूसरा आ रहा है डेवलपिंग एंड प्रोग्राम एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम विकसित करना। जैसी प्रॉब्लम आई उसका हमने विश्लेषण कर दिया, तो विश्लेषण करने के बाद सेकंड स्टेप रहेगा कि उसका अपन एल्गोरिथम बनाए। फिर एल्गोरिथम बनाते ही थर्ड स्टेप रहेगा अपना उसको कोडिंग करें, और कोडिंग करते ही उसमें आ जाएगा टेस्टिंग एंड डिबगिंग, यानी परीक्षण और डिबगिंग करना। ठीक है, तो पहले अपन इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से समस्या का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम यानी समस्या का विश्लेषण। अब समस्या का विश्लेषण से मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे सामने समस्या है यानी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले तो क्या करो, ढंग से समझ लो। अब प्रॉब्लम का विश्लेषण करने से पहले ये है कि जो प्रॉब्लम आ रही उस प्रॉब्लम को तो पहले जानो, यानी महत्वपूर्ण पहला यही है, अपना इम्पोर्टेंट ये रह जाएगा कि पहले इसकी पहचान कर लो। यानी प्रोग्राम बनाने से पहले इस प्रॉब्लम को पहले आप जान लीजिए। अगर आप बिना प्रॉब्लम को जाने आपने अगर प्रोग्राम बना दिया तो वो प्रोग्राम फिर जो हमारा उद्देश्य रहेगा उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। यानी क्या होगा कि स्पष्ट रूप से समस्या को पहचान कर लीजिए, यानी समझ लीजिए। समझने के बाद क्या करेंगे, उसको अपन प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। और जैसे ही अब इसका प्रोग्राम हमने डेवलप किया तो डेवलप करते ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो बिना स्पष्ट रूप से समझे हम प्रोग्राम का डेवलप नहीं कर सकते। यानी जब तक हमारे सामने समस्या का पूर्ण रूप से हमें पता नहीं लग जाएगा किस प्रकार की हमारे सामने समस्या है, तब तक हम प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। तो स्पष्ट रूप से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्रॉब्लम है स्पष्ट रूप से अगर हम समझ लेंगे तो फिर उसको प्रोग्राम भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि it is important to clearly understand a problem before we
बिगिनिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन बिफोर इट, यानी पहले ये आ गया, स्पष्ट बात उन्होंने कह दी कि पहले अगर किसी भी प्रकार की हमारे सामने समस्या आया तो उस समस्या को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। इफ वी आर नॉट क्लियर एज टू व्हाट इज टू बी सॉल्व्ड वी मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट सॉल्व आवर पर्पोज, यानी जो हमारे सामने समस्या आई उस समस्या को आप समझ लीजिए, और समझने से पहले यानी इसके लिए ये है कि उसका समाधान ढूंढना भी शुरू कर दें, यानी समझ लिया तो समझने के बाद इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे, और शुरू करने के बाद हम एक प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, और फिर उस प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। कब करेंगे कि उस पहले तो प्रॉब्लम को समझेंगे, समझने के बाद उसका समाधान ढूंढेंगे, और समाधान अगर हमें मिल जाएगा तो फिर हम उसका प्रोग्राम को विकसित कर देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो हमारे उद्देश्यों को हल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है और उस प्रॉब्लम को अपने स्पष्ट रूप से नहीं समझा है तो उसका हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो किसी समस्या को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इसके लिए समाधान ढूंढना शुरू करें, यदि हम एक प्रोग्राम को विकसित कर सकते हैं जो हमारे उद्देश्यों को हल नहीं कर सकता। अब ये कब उद्देश्यों को हल नहीं कर सकता? जब अपन किसी भी समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे, तब तक। जैसे अगर स्पष्ट रूप से समझ गए तो फिर हमारे उद्देश्यों का वो हल कर सकता है। ठीक है, अब अगला देखो, वी नीड टू रीड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुल in order to the list the principal components of the problem and decide the core functionalities that our solution should have। यानी जो हमारे सामने समस्या थी उन समस्या के जो घटक जो हमें प्राप्त हुए कि जो प्रॉब्लम के जो स्टेप थे, यानी जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन के जो स्टेप थे उन स्टेप को अपन क्या कर दीजिए, क्रमबद्ध कर दीजिए। और जब भी स्टेप को क्रमबद्ध करेंगे तो उनको अपन आसानी से उन समस्या का हल हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमें समस्या के प्रमुख घटकों को सूचीबद्ध या क्रमबद्ध करने और हमारे कार्यों को हल करने की आवश्यक कोर कार्य प्रणाली को तय करने के लिए एक समस्या कथन को ध्यान से पढ़ने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यानी हम कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान कब कर सकते हैं कि पहले उसको स्पष्ट रूप से समझेंगे और समझने के बाद ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड स्टेप ये कहता है कि डेवलपिंग क्या है, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। अब इसके जो हमें स्टेप प्राप्त हो गए, यानी इसके जो हमें स्टेप प्राप्त हुए कि पहले तो हमने क्या कर दिया कि जो समस्या थी यानी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद जो हमें स्टेप मिले उन सभी को हमने क्रमबद्ध कर दिया। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो क्रमबद्ध किया उसको स्टेप बाय स्टेप से एल्गोरिथम को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो इट इज essential to devise a solution before writing a program code for a given problem। यानी किसी समस्या यानी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के लिए अपन के प्रोग्राम कोड लिखने से पहले उसका समाधान करना आवश्यक है। यानी जिसको अपन ने, मैंने आपको बताया कि जो हमें प्रॉब्लम मिली यानी जो हमें प्रॉब्लम के जो स्टेप मिले थे उन स्टेप को अपन क्या करना चाहिए, क्रमबद्ध। ठीक है, जब तक हम इसको क्रमबद्ध नहीं करेंगे, ये कब करेंगे, कोड लिखने से पहले। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज एंड इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। और फिर जैसे उन जो अपन ने क्रमबद्ध किया और जो कोड लिखे, तो कोड लिखने की जो समाधान को अपन क्या कहेंगे, नेचुरल लैंग्वेज कहेंगे, और उसी नेचुरल लैंग्वेज को अपन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो किसी समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले उसका समाधान करना आवश्यक होता है। यानी जो भी अगर प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम में जो कोड लिखते हैं उन कोड लिखने से पहले आपको उसका समाधान करना आवश्यक है। यानी समाधान को प्राकृतिक भाषा में दर्शाया गया, यानी नेचुरल लैंग्वेज में दर्शाया गया सॉल्यूशन को, और इसे एल्गोरिथम कहा जाता है। अब ठीक है, अब अगला है अपना कि फॉर ए गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। और ये कहता है
कि किसी समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिथम संभव है। यानी आप कोई समस्या आ रही है हमारे सामने, जैसे मैं हमने पहले वाले पे पढ़ा था कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अपन प्रोग्राम डेवलप करेंगे और वो प्रोग्राम बनाएंगे अपन एल्गोरिथम में। यानी आपके जो प्रोग्राम बनेंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी अलग अलग। अब अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिफरेंट टाइप की होगी, तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी उसी प्रकार का प्रोग्राम बनेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप एक से अधिक, यानी जिसे कह सकते हैं मोर देन वन, यानी एक से अधिक प्रोग्राम को आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत ये पाया कि हमने डेवलपिंग एल्गोरिथम में ये बताया कि जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के कोड को लिखने से पहले उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा? स्टेप एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी एनालाइज में जो स्टेप मिले उन स्टेप को अपन कर देंगे क्रमबद्ध। अब ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अपन एक नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, और उस नेचुरल लैंग्वेज के अंतर्गत ही हमने क्या दर्शाया? एल्गोरिथम को। अब अगला ये बताया कि एल्गोरिथम के अंतर्गत मोर देन वन एल्गोरिथम, यानी एक से अधिक एल्गोरिथम का आप उपयोग कर सकते हैं समस्या के समाधान के लिए। यानी जो एल्गोरिथम आपको अच्छा लगे वो एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी समस्या के एक से अधिक एल्गोरिथम संभव है और हमें सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना होगा। ठीक है। अब इसका अगला है कोडिंग। देखो पहला तो क्या, एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया और उसके बाद कोडिंग। यानी जब जो एल्गोरिथम में जो प्रोग्राम हमने बनाया, अब वो प्रोग्राम जो हमने बनाया वो हमारी लैंग्वेज में बनाया होगा, यानी जिसे अपन कह सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी मानव समझने योग्य भाषा में आपने प्रोग्राम बनाया। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देना है। अब इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें हाई लेवल प्रोग्राम है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को अपन को परिवर्तन करना होगा मशीनी लैंग्वेज में। अब मशीनी लैंग्वेज में क्यों परिवर्तन करना है उसका भी कारण है, क्योंकि जिस भाषा में हमने प्रोग्राम बनाया वो आपने बनाया इंग्लिश, यानी जिसे अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी मानव के समझने योग्य भाषा है। अब जो मानव के समझने योग्य भाषा है वो भाषा कंप्यूटर तो समझता नहीं है, तो क्या करना होगा कि कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करेंगे, उसको जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने बनाया उसको परिवर्तन कर देंगे मशीनी लैंग्वेज में। यानी कोडिंग में यही होता है कि जो प्रोग्राम हमने एल्गोरिथम में बनाया, जब अंतिम रूप से, यानी जब लास्ट में ये प्रोग्राम बनते हैं कि लास्ट अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, तो उस एंड के टाइम जब हम लास्ट में लिखते हैं एंड लिखने के बाद इस प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज। ये किस लिए करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सके, इसीलिए। ठीक है। तो देखो कि आफ्टर फिनालाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिसाइड सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्गोरिथम आपने प्रोग्राम बनाया, जो इसका अंतिम रूप होता है, यानी लास्ट में जब हम देखते हैं कि भाई हमारा एल्गोरिथम ख़त्म होने वाला है, उस समय हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट के लिए भेज देंगे। यानी उस प्रारूप को बदलने की आवश्यकता होती है, और बदलने की आवश्यकता इसलिए होती है कि जिस भाषा में हमने बनाया उस भाषा में कंप्यूटर तो नहीं समझता, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करेंगे कि उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी बदल देंगे। ठीक है। इन डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम। और उसके लिए अपन ने क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं उनका उपयोग करते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन क्या करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज में बदल देंगे। यानी उसमें चाहे मशीनी लैंग्वेज में बदले वो, चाहे वो बाइनरी लैंग्वेज में बदले, तो इसे किसी भी प्रकार से वो लैंग्वेज के अंतर्गत बदल सकता है। ठीक है।
तो देखो कि एल्गोरिथम को अंतिम रूप से देने के बाद हमें एल्गोरिथम को उस प्रारूप में बदलने की आवश्यकता होती है जिससे कंप्यूटर द्वारा वांछित समाधान उत्पन्न करने के लिए समझा जा सकता है। यानी हम उसी भाषा में बदलेंगे जिस भाषा में वो कंप्यूटर समझ सकता है। यानी हमने जो जिस भाषा में प्रोग्राम लिखा है वो एक सिर्फ मानव समझने योग्य भाषा में लिखा था। अब जो मानव समझने योग्य भाषा में कंप्यूटर तो समझता नहीं है, तब उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको बदल देंगे, उस भाषा को कन्वर्ट कर देंगे। यानी जिसे कह सकते हैं हाई लेवल प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन कर देंगे। अब ये ट्रांसलेटर हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि ये ट्रांसलेटर का काम होता है, जिसे 3 टाइप के पढ़े थे हमने, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये ठीक है। अब ये कहता है कि प्रोग्राम लिखने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करते हैं, और प्रोग्राम लिखने के लिए अपने अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज होती है उन सभी लैंग्वेजों का उपयोग करते हैं। अब जो इसका अगला स्टेप है वो है, इसका स्टेप कहते हैं अपन टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग कब करेंगे कि जब हमारे पास जो समस्या थी, यानी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है, क्या सॉल्यूशन के अंतर्गत कोई एरर है या नहीं, बस इसीलिए इसका उपयोग करेंगे। यानी जिसे अपन कह सकते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब ये होता है टेस्ट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये होता है टेस्टिंग का उपयोग। तो देखो, द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। इट मस्ट रेस्पॉन्ड विथ द एक्सपेक्टेड टाइम। यानी जो प्रोग्राम हमने बनाया है उस प्रोग्राम को अपन परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर क्या करेंगे कि जो प्रोग्राम उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए, उससे अपेक्षित समय के भीतर जवाब देना भी चाहिए। यानी जो हमने प्रोग्राम बनाया है किसके लिए, समस्या के लिए, समस्या के समाधान के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और तो वो टेस्टिंग किस लिए करते हैं, एरर के लिए, कि अगर जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें किसी भी प्रकार की एरर है या नहीं, इसके लिए हम उसका टेस्टिंग करते हैं। तो देखो कि बनाए गए प्रोग्राम को विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी उसका टेस्ट किया जाना चाहिए। प्रोग्राम को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अब जो प्रोग्राम हमने बनाया वो क्यों बनाया, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट थी जिस चीज़ की, उस रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट पूरा कर रहा है। इससे अपेक्षित समय के भीतर जवाब देना चाहिए। यानी जो प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम का टेस्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो सही है या गलत। यानी उसकी जो आंसर है, टेस्ट करने के बाद उसकी जो आंसर है वो हमें 2 टाइप में मिल जाएगी। एक तो हो जाएगा एरर में, और एक में उसमें एरर नहीं होगा तो वो प्रोग्राम हमारा हो जाएगा रन। तो रन हो जाएगा, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, और रन नहीं हुआ तो इसका मतलब जो प्रोग्राम हमने बनाया वो हमारा गलत है। ठीक। अब हम जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में हमें जो आंसर जो दे रहा है वो हमें 2 टाइप की मिलेगी। मैंने अभी बताया कि एक तो हो जाएगी एरर और एक रन। यानी जब प्रोग्राम को रन करेंगे और उस टाइम जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो आउटपुट हमें 2 टाइप से प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारा प्रोग्राम गलत नहीं हुआ तो फिर वो रन हो जाएगा, और गलत हो गया तो फिर हमें वो एरर प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही प्रोग्राम में एरर प्राप्त हुई तो आउटपुट के अंतर्गत जो एरर प्राप्त हो रही उस एरर को हम देखेंगे कि वो किस प्रकार की एरर है। ठीक है, यानी एरर को जांच करेंगे, और जो एरर की जांच करने के बाद हम उस एरर का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी उस एरर को समाधान करेंगे कि किस प्रकार से एरर आई है, उस एरर को अपन हटा देंगे। ठीक। तो इन केस द आउटपुट जनरेट इज इनकरेक्ट, यानी अगर हमें आउटपुट गलत प्राप्त हो जाता है तो देन द प्रोग्राम शुड बी चेक्ड फॉर लॉजिकल एरर इफ एनी। यानी अगर हमें गलत आउटपुट प्राप्त हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से चेक फॉर लॉजिकल एरर, यानी उसको तार्किक त्रुटियों के लिए उसको जांचा जा सकता है, और वो किसी भी प्रकार की एरर है तो उसके लिए भी हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। यदि उत्पन्न आउटपुट गलत हैं तो प्रोग्राम को तार्किक त्रुटियों के लिए जांचा जाना चाहिए, और यदि कोई भी त्रुटि हो, अब चाहे वो कैसी भी प्रकार की त्रुटि हो, अब त्रुटि भी हमारे सामने 2 प्रकार की मिलती है। एक वो त्रुटि आती है जिसको अपन कह सकते हैं, एक तो होती है लॉजिकल त्रुटि, यानी लॉजिकल एरर आती है, और एक एरर आती है वर्ड संबंधित,
तो जो वर्ड संबंधित जो एरर आती है उसको तो अपन आसानी से ढूंढ सकते हैं, यानी जो लॉजिकल एरर होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एरर होती है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है। जिसके अंतर्गत लॉजिकल एरर के अंतर्गत जो आती है तो वो सिंबल संबंधित आती है, यानी जैसे मान लो इस प्रकार का सिंबल है, कोई इस प्रकार है, कोई कोष्टक है, इस प्रकार से जो सिंबल होती है वो लॉजिकल एरर होती है। और वो लॉजिकल एरर हमें प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में ये कहता है कि द कंटिन्यूज टिल ऑल द एरर आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम, यानी हमने क्या कर दिया कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी एरर थे उन सभी एरर को हमने रिमूव कर दिया। तो वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड, और उससे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा। टेस्टेड एंड डिलीवरी टू द यूज़र टिल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग कैन कम अप एंड नीड टू बी रिसॉल्व फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब यानी जो प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी एरर थी उन सभी एरर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और उन रिमूव करने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप किया। और फिर जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप किया तो फिर उसमें जैसे कामकाज करते समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है तो उसको अपन क्या करते हैं, समय समय पर हल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो ये तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रोग्राम से सभी त्रुटियों को दूर नहीं हो जाती। और फिर जैसे सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम को दूर कर दी हमने तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोगकर्ता के लिए विकसित, परीक्षण और वितरित किया गया है। फिर भी कामकाज के मामले में समस्या आ सकती है तो उस समस्या को समय समय पर हल करने की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम जैसे ही प्रोग्राम कब तक जारी रहेगा, जब तक उसके अंतर्गत एरर है, और एरर जैसे हमने हटा दी तो वो प्रोग्राम है वो डेवलप हो जाएगा। यानी अगर जैसे जिस प्रकार से हमने प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम बना रहे, तो उस प्रोग्राम वो कब तक रुका रहेगा, जब तक उसके अंतर्गत एरर है। एरर जैसे ही हमने रिमूव कर दी तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो जाएगा। और डेवलप्ड होने के बाद उसका कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। और कार्य स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या प्रॉब्लम आती है तो उसको समय समय पर उसको सॉल्व कर देंगे। ये उसकी रिक्वायरमेंट है सॉल्व करना। ठीक है, बाकी का जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।